चलो बेटा शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करवाना है? 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखो इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल, एक बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर के फुट से कितने का बन रहा है बेटा? 30 डिग्री। यानी कि टावर का फुट है, उससे अपन क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, और टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जो हम बिल्डिंग के फुट से क्या करें? टावर के टॉप को देखें, तो एंगल कितने का बनता है बेटा? 60 डिग्री का। कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर हाई है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें क्या करना है? बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है? बिल्डिंग की। अब भाई ये बताओ मुझे तुम, किसके टॉप का एंगल बड़ा है? टावर के टॉप का एंगल बड़ा है या फिर बिल्डिंग के टॉप का एंगल बड़ा है? क्या है भैया? टावर के टॉप का एंगल बड़ा है, 60 का है, और बिल्डिंग का 30 का बन रहा है ना। बिल्डिंग के टॉप का एंगल कितने का बन रहा है? 30 डिग्री। तो भाई जिसके टॉप का एलिवेशन एंगल बड़ा है वही तुम्हारा क्या बेटा? यानी कि ऊंचा है। अगर बिल्डिंग का एंगल बड़ा है तो बिल्डिंग ऊंची है, और टावर के टॉप का एंगल बड़ा है तो टावर ऊंचा है। तो किसका भैया एंगल बड़ा है बताओ? तो एंगल बड़ा है बेटा टावर का। तो ये मान के चलो टावर है, और ये मान के चलो बिल्डिंग। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, क्या कह रहा है कि बेटा अगर हम क्या करें? टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखें तो ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा। तो एंगल कितने का बनता है सर? एंगल बनता है 30 डिग्री का। कितने का बनता है? अच्छा, अगर हम बिल्डिंग के टॉप से टावर को देखें, बिल्डिंग के टॉप से टावर, वो बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखें, तो एंगल कितने का बनता है? 60 डिग्री का। ठीक है, टावर की जो हाइट है ये कितना बेटा? 50 मीटर। कितनी हाइट है? टावर की जो हाइट है वो कितनी है? 50 मीटर। किसकी हाइट निकालनी है? बिल्डिंग की। किसकी? तो इसको मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं? एच। और इसको मान लेते हैं एस। कोई दिक्कत? तो यहां ध्यान से देखो बेटा, इसको ए बी सी और डी ये नाम दे दो। क्लियर है? हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट सी डी इक्वल एच मीटर हाई बिल्डिंग। सी डी क्या बेटा? एच मीटर ऊंची क्या है? एक बिल्डिंग है। एच मीटर ऊंची क्या है? एक बिल्डिंग है। क्लियर है? एंड ए बी इक्वल 50 मीटर हाई क्या बेटा? ये टावर। कोई दिक्कत? एंड यहां देखो बेटा, अब यहां अगर हम क्या करें भैया? एंगल की बात करें। किसकी बात करें? एंगल की। तो इस एंगल का नाम क्या है सर? इस एंगल का नाम है डीबीसी। क्या है? एंगल डीबीसी कितने का है? 30 डिग्री का। इस एंगल का नाम क्या है सर? इस एंगल का नाम है एसीबी। क्या बेटा? एसीबी। ये कितने का है? 60 डिग्री का। कितने का है? 60 डिग्री का। और हमने यहाँ बीसी को क्या कर लिया? बीसी को भैया एक्स मीटर, ये भी क्या किया बेटा? एक तरीके से लेट किया है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? बताओ, इसमें कोई समस्या? भैया एक टावर है ए बी, इसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर, और एक बिल्डिंग, इसकी हाइट हमने क्या मान ली? एच मान ली। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। हमें ये कैसे पता चला कि टावर की हाइट ज्यादा है, बिल्डिंग की हाइट कम है? तो हमने देखा टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 का है, जबकि बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है? 30 का। तो भाई जिसका एंगल बड़ा होगा वो ऊंची ज्यादा होगी, सीधी बात है। तो टावर का एलिवेशन एंगल कैसा है? ज्यादा है, तो यानी टावर की हाइट ज्यादा है। क्लियर है इतना? बताओ, यहां तक कोई समस्या? बोलो, यहां तक कोई समस्या है क्या? आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लो बेटा, और ऐसे ट्रायंगल लेना जिनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो देखो एक तो बेटा ये देखो ए बी सी, यहाँ पे ये 90 डिग्री का। कैसे पता किया? देखो ए बी क्या है? टावर। ए बी क्या है? टावर, जो कि कैसा है? वर्टिकली है। और ये बी सी क्या है? बेस। तो बेस यानी कि हॉरिजेंटल है, तो यहाँ एंगल कितने का बनेगा? 90 का। तो हम क्या करते हैं भैया? आ जाओ भैया इसमें, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी क्लियर है? तो एबीसी में ध्यान से देखो, एबीसी में एंगल कितने का बन रहा है? 60 का। 60 का बन रहा है 30 का?
30 का तो इसमें बन रहा है, देखो एबीसी में, देखो एबीसी में एंगल कितने का बन रहा है 60 का, तो यहां पर हो जाएगा 10 60। 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, 60 के हिसाब से लंब क्या होगा भैया, ए बी हो जाएगा लंब, आधार क्या हो जाएगा बीसी। समझ में आई बात। अब यहां देखो 10 60 की वैल्यू √3 और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 50 मीटर अपॉन में बीसी की वैल्यू एक्स। तो यहां से बेटा क्रॉस कर दो तो एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल 50 अपॉन √3 मीटर। इतनी बात समझ में आई। एक्स की वैल्यू निकल आई, किसकी वैल्यू निकल आई, एक्स की। अब क्या करना है, अब हमें चलना है इस ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल डीसीबी, कौन सा डीसीबी, इसमें एंगल कितने का है डीसीबी में, सर इसमें एंगल है 30 का, तो 10 30 लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। तो 30 के हिसाब से 30 के हिसाब से लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है डीसी, तो भैया यहाँ डीसी लिखो, अपॉन में बेस क्या है, बेस तो बीसी रहेगा। अब देखो 10 30 की वैल्यू 1/√3, डीसी की वैल्यू एच और बीसी की वैल्यू, सर बीसी की एक्स, बीसी वैल्यू क्या है एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है ये, आ रही बात समझ, तो यहां रख दो 50/√3। क्लियर है बेटा। अब ये ऊपर जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो कायम पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में, तो एक काम करो √3 का एच में करो तो इसमें हो गया, इसका इसमें करो तो क्या हो जाएगा 50/√3। समझ में आया। √3 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा √3 लिख दो एक बार, क्या लो बराबर में कितना 50, तो ये कितना हो जाएगा √3 क्लियर 3 और बराबर में कितना 50, तो h की वैल्यू हो जाएगी 50/3। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 बन जा 3, 2 बचा, 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए 3 18, फिर 2 बचेंगे